Hello students, good morning to all of you. Today our topic is accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन को लेखांकन समीकरण भी कहते हैं। लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। नियमानुसार पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, अर्थात एक लेन देन के लिए जितनी राशि डेबिट की जाती है उतनी ही राशि क्रेडिट भी की जाती है। यही कारण है कि बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का जोड़ हमेशा बराबर होता है। इसी तथ्य को जब समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे लेखांकन समीकरण कहते हैं। लेखांकन समीकरण के विभिन्न रूप हैं। लेखांकन समीकरण है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अर्थात संपत्तियां बराबर दायित्व जमा पूंजी। इन तीनों में से जब हमारे पास कोई दो की वैल्यू दी हुई होती है तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा रूप है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। दायित्व बराबर है संपत्तियां माइनस पूंजी। और लेखांकन समीकरण का तीसरा रूप है पूंजी बराबर है संपत्तियां माइनस दायित्व। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेखांकन समीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक दशा में संपत्तियों की राशि दायित्वों तथा पूंजी के बराबर होती है, अर्थात दायित्व तथा पूंजी लेखांकन के प्रमुख तत्व हैं। इन तीन तत्वों से ही लेखांकन समीकरण बनता है। प्रत्येक लेन देन से व्यवसाय की संपत्तियों, दायित्वों और पूंजी के ऊपर इस तरह प्रभाव होता है कि प्रत्येक दशा में जो है एसेट या संपत्ति किसके बराबर होगी? पूंजी जमा दायित्व के बराबर। अर्थात किसी लेन देन से यदि संपत्तियों में वृद्धि हो परंतु बाह्य दायित्वों में वृद्धि ना हो तो पूंजी में उतनी ही राशि की वृद्धि होगी। इसी प्रकार बाह्य दायित्वों में वृद्धि हो परंतु संपत्तियों में वृद्धि ना हो तो पूंजी में उतनी ही राशि से कमी आएगी। और ऐसे परिवर्तन के बाद भी व्यवसाय की संपत्तियां व्यवसाय के दायित्वों तथा पूंजी के जोड़ के बराबर ही रहती हैं। इसीलिए इसको स्थिति विवरण समीकरण भी कहते हैं। लेखांकन समीकरण के पीछे मूलभूत आशय ये है कि व्यवसाय के पास अपना कुछ भी नहीं होता है। व्यवसाय के पास जितना कुछ भी होता है उसे उतना दूसरों का ही देना होता है। बिजनेस ओज टू अदर्स वट एवर इट ओन्स। व्यवसाय के पास जितनी संपत्तियां होती हैं उतने ही व्यवसाय के कुल दायित्व होते हैं। व्यवसाय की कुल संपत्तियां कुल दायित्वों के बराबर होती हैं। यानी कि स्वामी द्वारा व्यवसाय में जो पूंजी लगाई होती है उसी से संपत्तियां खरीदी जाती हैं या अन्य ऋणदाताओं से धन प्राप्त करके खरीदी जाती हैं। इसलिए जब कभी भी व्यवसाय की संपत्तियां बढ़ती हैं तो उसके दायित्व भी उतने ही बढ़ते हैं। अतः व्यवसाय की जो संपत्तियों का योग है वो व्यवसाय में लगी स्वामी की पूंजी तथा बाहरी देयताओं के जोड़ अर्थात कुल देयताओं के बराबर होता है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे पास जो है वो लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमेशा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसके दोनों पक्ष हमेशा ही बराबर होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन।